रॉबर्ट पिशे ने कमाल की ज़िंदगी जी। बड़ी मुश्किल से पायलट बने, बड़ी एयरलाइंस में नौकरी लगी, लेकिन फिर निकाल दिए गए। प्लेन उड़ाना लेकिन जारी रहा। बस फ़र्क इतना था कि अब वो प्लेन से ड्रग्स ले जाने लगे। एक देश से दूसरे देश तक ये काम होता और इस चक्कर में एक रोज़ पकड़े गए, जेल हुई। 5 साल बाद बाहर आए, पुनर्वास में दिन गुजारे, तब जाकर समाज ने वापस अपनाया। इसके बाद शुरू हुई दूसरी पारी। किस्मत से दोबारा पायलट की नौकरी मिल भी गई। पिछली बार इस काम से इंसल्ट मिली थी, लेकिन इस बार कुछ और होना था। हुआ 24 अगस्त 2001 की रात। 39,000 फीट की ऊंचाई पर रॉबर्ट एक प्लेन उड़ा रहे थे, अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर। तब पता चला अचानक इस प्लेन का ईंधन पूरी तरह खत्म हो गया। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा 130 किलोमीटर दूर था और 300 लोगों की जिंदगी अब रॉबर्ट पिशे के हाथ में थी। क्या रॉबर्ट पिशे ये प्लेन लैंड करा पाए? तेल खत्म कैसे हुआ? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AK नॉलेजियर। ये कहानी शुरू होती है कनाडा के टोरंटो शहर से। एक प्लेन ने उड़ान भरी। फ्लाइट नंबर था 236। ये एक एयरबस A330 विमान था, वाइड बॉडी, जिसमें रोज रॉयल के 2 ताकतवर इंजन लगे हुए थे। प्लेन में क्रू और पायलट को मिलाकर कुल 306 लोग सवार थे और इन सवारियों को ले जा रहे थे। इस प्लेन का डेस्टिनेशन था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। प्लेन जब उड़ा, इसमें ईंधन ज़रूरत से 5 टन ज़्यादा था। ये जानकारी हमने आपको क्यों बताई, आपको आगे समझ में आएगा। तो हुआ यूं कि उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर था। प्लेन को उड़ा रहे थे पायलट रॉबर्ट पिशे, जिन्हें अपनी ड्रग्स वाली उड़ान से कुल 16,800 घंटे उड़ान का एक्सपीरियंस था, यानी काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट हुए। और अब रॉबर्ट पिशे अपनी पिछली जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ आए थे। अब जिंदगी की दूसरी पारी शुरू किए हुए उन्हें 5 साल गुजर गए थे। इन सालों में रॉबर्ट की ओर से कभी कोई शिकायत नहीं आई। प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर का नाम था डग डिएगर, जो अब तक 4,800 घंटे की उड़ान भर चुके थे। यानी दोनों बहुत अनुभवी हैं, पायलट और को पायलट। और इन दोनों पायलट के हाथ में प्लेन आराम से अपना सफ़र तय कर रहा था। सफ़र के दौरान पैसेंजर ने खाना खाया और कुछ पैसेंजर सो भी गए जिनको सोना था। कॉकपिट के अंदर भी सब नॉर्मली था। आधी रात के करीब कैप्टन, जो कि रॉबर्ट थे, उन्होंने अजीब सी चीज़ नोट की। उन्होंने देखा कि इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर हाई और ऑयल टेम्परेचर लो दिखा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्लेन के सारे इक्विपमेंट सही काम कर रहे थे। उन्हें जब इसका रीज़न समझ नहीं आया, उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को इस बारे में बताया। वो भी इस बात पर कंफ्यूज ही हुए। लिहाजा उन्होंने तय किया कि उन्हें इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर को दे देनी चाहिए। कंट्रोल सेंटर ने जब पूछा तो पायलट ने जवाब दिया, शायद ये एक फ्यूल्स अलार्म हो। कंट्रोल सेंटर ने सिचुएशन पर नजर बनाए रखने की हिदायत दी और प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद एक और अजीब सी चीज हुई। प्लेन की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया जो बता रहा था कि फ्यूल इम्बैलेंस है, यानी बाईं और दाईं ओर टैंक में बराबर तेल नहीं है। ईंधन का इम्बैलेंस अपने आप में कोई बड़ा खतरा नहीं होता, लेकिन अगर दोनों इंजन बराबर काम कर रहे हों तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ खपत समान होनी चाहिए, या दोनों तरफ का जो फ्यूल है वो दोनों ही इंजन को क्योंकि बराबरी से मिल रहा है। कैप्टन को अभी भी समझ नहीं आया है कि इस सब का रीज़न आखिर क्या है। प्लान में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं थी, लिहाजा अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने फ्यूल इम्बैलेंस सही करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दोनों टैंक को आपस में जोड़ दिया ताकि बाएं टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल ट्रांसफ़र हो सके और एक बैलेंस अचीव कर ले। अब ये एक भयानक गलती साबित हुई, जिसका एहसास पायलट को बहुत देर से हुआ। असलियत ये थी कि आधी रात के बाद प्लेन के दाएं टैंक से फ्यूल लीक कर रहा था, जिसकी वजह से दाएं टैंक में तापमान और प्रेशर में बदलाव होने लगा। शुरुआत में प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद एक रिजर्व टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल की सप्लाई होती रही, लेकिन फिर वो भी खाली हो गया। नतीजा हुआ कि सिस्टम इम्बैलेंस दिखाने लगा। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को ईंधन के लीक होने की कोई भनक नहीं लगी।
शक करने के लिए भी उनके पास कोई वजह नहीं थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अभी अभी मेंटेनेंस से प्लेन आया था और एक हफ्ते पहले ही उसका इंजन बदला भी गया था। इसलिए फ्यूल का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने दोनों टैंक्स को आपस में जोड़ दिया और वाल्व खोल दिया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ पर किया ये जाना चाहिए था कि पायलट दाएं इंजन को बंद कर देते, क्योंकि प्लेन एक इंजन से भी उड़ सकता है। इसके बाद प्लेन एक इंजन के सहारे बाकी सफर पूरा तय कर सकता था। लेकिन दोनों टैंक्स को जोड़ने की वजह से हुआ ये कि दायां टैंक तो खाली हुआ ही, बाएं टैंक का ईंधन भी दाएं के रास्ते खाली होने लगा। इसके बाद भी पायलट को कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि जैसा पहले बताया कि प्लेन ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन लेकर चल रहा था, इसलिए फ्यूल को पूरी तरह ख़त्म होने में कुछ वक्त लगा। इस बीच पायलट यही मान के चल रहे थे कि प्लेन के कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आई होगी। असलियत का पता तब चला जब प्लेन का दायां इंजन पूरी तरह बंद हो गया। दूसरे इंजन ने भी सिर्फ 3 मिनट और साथ दिया। इसके बाद प्लेन के केबिन में अंधेरा छा गया। हजारों फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों टन की मशीन अब हवा के सहारे थी। प्लेन में फ्यूल पूरी तरह खत्म हो गया। सिर्फ एक इमरजेंसी बैटरी और एक एयर टरबाइन की बदौलत कुछ अर्जेंट सिस्टम ही काम कर रहे थे। कैबिन में लोग लाइट जैकेट पहन रहे थे, क्योंकि प्लेन किसी भी वक्त समुद्र से टकरा सकता था। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर मौत तय थी। लेकिन प्लेन के पायलट रॉबर्ट पिशे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नज़दीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से नज़दीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगी। सबसे नज़दीक लाजेस नाम के आइसलैंड पर बना एक मिलिट्री एयरपोर्ट था, जो अभी भी 130 किलोमीटर दूर था। पायलट रॉबर्ट ने प्लेन लाजेस की तरफ मोड़ दिया। उनका दिमाग एक कैलकुलेशन कर रहा था कि इंजन बंद होते वक्त प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इंजन बंद होने के बाद वो 2,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से गिरने लगा। हालांकि उनकी फॉरवर्ड स्पीड अभी भी बरकरार थी। वो हर मिनट 6 किलोमीटर की रफ्तार से आगे जा रहा था। ऐसे में पायलट ने सोचा कि अगर प्लेन को ग्लाइड कराते हुए लैंड कराने की कोशिश की जाए तो एक चांस बनता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने मिनिमम इक्विपमेंट की हेल्प से प्लेन को कंट्रोल करना था। ब्रेक भी सिर्फ नाम के लिए ही काम कर रहे थे। प्लेन के और लैंडिंग में एसिड करने वाला कोई और इक्विपमेंट चालू नहीं था। पायलट पीछे की कैलकुलेशन सही साबित हुई और 13,000 फीट की ऊंचाई से उन्होंने रनवे को देख भी लिया, जो अब सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था, जो कि दिख रहा था। हालांकि तभी पायलट को एहसास हुआ कि एक और बड़ी मुसीबत उनके आगे है। प्लेन अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहता तो वो रनवे से आगे निकल जाता। जरूरी था कि उसकी हाइट और कम की जाए, जो बिना कंट्रोल के करना इम्पॉसिबल था। ऐसे में पायलट रॉबर्ट ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने प्लेन को मोड़कर एक 360 डिग्री का चक्कर लगाया और इस दौरान प्लेन और नीचे आता रहा। प्लेन पिछले 19 मिनट से हवा में तैर रहा था। अब बारी थी उसे लैंड कराने की। पायलट को पता था कि उसके पास सिर्फ एक मौका है। पायलट ने प्लेन को डार्क करने के लिए उसे आड़ा तिरछा उड़ाने की कोशिश की, एकदम इंग्लिश के लेटर एस के आकार में। लास्ट में मौका देखकर उन्होंने प्लेन को रनवे पर उतार दिया। प्लेन रनवे से टकराकर एकदम बॉल की तरह उछला और फिर नीचे आया। स्पीड की वजह से उसके पहिए फट गए और बॉडी में भी दरार आ गई। प्लेन रनवे पर 3/4 दूरी पार कर किसी तरह रुक गया। फौरन बचाव कर्मचारी प्लेन तक पहुंच गए। लोगों को बाहर निकाला गया। 16 लोगों को मामूली चोट आई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सब सही सलामत थे। इस घटना ने कैप्टन रॉबर्ट पिशे को रातों रात हीरो बना दिया। हालांकि उनके खुद के मुताबिक वो हीरो नहीं थे, वो बस अपना काम कर रहे थे। आखिर में इस प्लेन दुर्घटना की तहकीकात की गई। पता चला कि प्लेन का इंजन बदलते हुए उसमें गलत फ्यूल पाइप लगा दिया गया था, जिसके चलते बीच फ्लाइट में फ्यूल लीक करने लगा। पायलट और को पायलट की गलती को भी फ्लैग किया गया, क्योंकि अगर उन्होंने सही प्रोसीजर का पालन किया होता तो प्लेन का सारा फ्यूल खत्म नहीं होता।
कैप्टन रॉबर्ट पिशे को। हालांकि इस गलती के लिए कोई सजा नहीं दी गई। माना गया कि उन्होंने वही प्रोसीजर अपनाए जो सभी पायलट को सिखाया जाता है। रॉबर्ट पिशे इस घटना के बाद भी प्लेन उड़ाते रहे। साल 2017 में उन्होंने अपने इस पेशे को अलविदा कहा। 2023 की बात करें तो रॉबर्ट पिशे एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका मकसद नशे के आदी लोगों की हेल्प करना है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।